देखो अपना कल का जो टॉपिक था हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसको है? चलो किसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जहाँ पे x और y क्या होने चाहिए? रियल नंबर होनी चाहिए। आयोटा क्या होता है? रूट के अंदर नेगेटिव होता है। और आयोटा क्या होता है? इमेजनरी नंबर होते हैं, उनमें सब में आयोटा होते हैं। तो आपको फर्स्ट क्लास से मैंने बता दिया इमेजनरी नंबर इमेजनरी क्यों होता है, सारी चीज़ें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आगे बढ़ गए, फिर अपन ने नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पढ़ा। कल की जो क्लास थी, जो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं। आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मैंने बता दिया है जिसका मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, बहुत बहुत अच्छे चांस है कि आपको क्वेश्चन यही से आएगा। तो देखो, तो कल की क्लास को एक बार मैं फिर ब्रीफली जो पढ़ा था फॉर्मूला वापस लिख देता हूं। इफ यदि आपने ले लिया x पॉजिटिव है, y भी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, मैं वापस आपके जो फॉर्मूले बनाए वापस यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा है? x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा? x प्लस आयोटा y होगा, क्योंकि मैंने पहले से बोल दिया x पॉजिटिव y पॉजिटिव है। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। तो इसका जो आपका और दूसरा है, यहाँ कौन सा होगा? यहाँ x माइनस है, माइनस x, और ये y पॉजिटिव। y पॉजिटिव, x के आगे माइनस क्यों लगा? x पॉजिटिव है, अब आगे माइनस लग गया, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और ये माइनस x माइनस आयोटा y हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ x माइनस आयोटा y हो जाएगा। तो यदि आपका थीटा यदि अपन लेते हैं tan इनवर्स, थीटा ले लिया आपने tan इनवर्स y अपॉन x, मैंने थोड़ा अलग स्टाइल में कल कराया था, उसमें लिखा था मॉड्यूलस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि दोनों के क्या है? पॉजिटिव है, x भी 0 से बड़ा है, y भी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो थीटा हो गया tan इनवर्स y अपॉन x। y अपॉन x होगा तो पहले का जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा? सीधा यहाँ थीटा ही हो जाएगा। अब दूसरे का क्या होगा? आपको पता है थीटा कैसे निकाला है? सिर्फ y अपॉन x, मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं लिया है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव रख के जो सॉल्व निकाला है उसको बस पाई से माइनस कर देना थीटा, यहाँ इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, इसका। और यहाँ क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिव से निकाला है उसका बस माइनस कर देना, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ये थीटा माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा? थीटा माइनस पाई, इसका उल्टा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोणांक क्या होता है? कोणांक होता है एम्पलीट्यूड होता है, वो यहाँ से जैसे कोई भी आपको पता है, हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ा था। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। ये x कोऑर्डिनेट होगा, y का कोएफिशिएंट क्या होगा? आयोटा का कोएफिशिएंट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट कर सकते हो। साथ में कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट है उसको आप क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। तो उस कॉम्प्लेक्स जो पॉइंट है उसकी ओरिजिन से जो लाइन होगी वो आपका होता है मॉड्यूलस z, या फिर उसको r बोलते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कभी नेगेटिव नहीं होता, फॉर्मूले से भी पता चल रहा है। और साथ में मॉड्यूलस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और साथ में ये लाइन जो एक्स एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बनाती है दैट इज व्हाट? दैट इज एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट या फिर कोणांक, एक ही चीज है सारी। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। अब वापस एक और हमने क्वेश्चन आते हैं कि भाई पोलर फॉर्म क्या होती है। तो एक फिर यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने लिया -2 आयोटा 2√3 और प्लस क्या कर दिया आपने, या फिर यहाँ माइनस ही ले लिया, माइनस आपने ले लिया √3 आयोटा। ये आपने क्या ले लिया? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड पोलर फॉर्म। अब मैंने पोलर फॉर्म लिखा है, मतलब बहुत सही, मैंने इनडायरेक्टली आपको आर्गुमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। मैं ज्यादा क्वेश्चन पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप का इसलिए लिया है कि पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y है उसको आप r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में लिख पाओ, तो ये आपके क्या होती हैं? पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहां मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। यदि कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको x प्लस आयोटा y, ये कौन सी फॉर्म होती है? x y वाला कार्तीय रूप होता है, कार्टेशियन फॉर्म, और r और थीटा वाला क्या होता है? ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म होता है। अब इसकी शकल को इसमें कन्वर्ट करना है, और r का फॉर्मूला है, यहां जो थीटा है ना, ये आपका है आर्गुमेंट ऑफ z, या फिर इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z, या फिर क्या बोलते हैं? कोणांक बोलते हैं। ठीक है, ये वही है। और r आपको पता है क्या है? मॉड्यूलस z है।
तो मॉड्यूलस z का आपके पास फॉर्मूला है और आपको एम्पलीट्यूड निकालना भी आता है। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब देखो मैंने आपको बताया था थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे आप बोले मॉड्यूलस y और मॉड्यूलस x, मैंने आपको ऐसे बताया, अपन को नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं देखना, पॉजिटिव ही रहकर थीटा निकालेंगे, यही थीटा निकलेगा। तो ये निकाला, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है आप देखोगे, एक सेकंड, √3 हटा देते हैं, यहाँ से सिर्फ -2 ले लेते हैं। तो यहां से आपका हो गया tan इनवर्स और यहाँ -2 अपॉन -2 √3 हो गया, -2 से -2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स क्या आ गया, tan इनवर्स 1/√3 जो क्या आ गया π/6। अब आपको सबसे पहले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये आया है जहां x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सामने से पता चल रहा है, मतलब आपका एम्पलीट्यूड कौन सा निकलेगा, यहां से लेके पूरी आपकी यहां तक की जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। अब बात है इसको निकाले कैसे, तो आपको पता है आपको सिर्फ पॉजिटिव का लेके थीटा निकालना है, जो आपका क्या आ गया π/6 आ गया, और फिर बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्या, थीटा माइनस π/6। तो ये आपका क्या है, थीटा आया है, जो ये थीटा है ना, थीटा इक्वल टू π/6 आ गया है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो तीसरा चतुर्थांश है, उसमें क्या आ जाएगा, थीटा माइनस पाई हो जाएगा। तो π/6 माइनस क्या हो गया, पाई हो गया, तो माइनस का 5π/6 हो गया। और r निकालने में तो आपको बिल्कुल जोर ही नहीं आएगा। r क्या हो गया यहाँ पे, √x² + y², x² क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हुआ 4, √3 का हो गया 3, तो 4 × 3 12, और फिर क्या हो गया 12 + 4 16, 16 का क्या हो गया 4 हो गया प्लस का, भाई समझ रहे हो ना, इसका स्क्वायर करा 2 का 4 हो गया, 3 √3 का 3 हो गया, 12 12 में वापस उसका करा 4, तो 16 हो गया, 16 का प्लस माइनस 4 आया, पर आपको पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस है, मॉड्यूलस z है जो कभी क्या नहीं नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से आपका z क्या आ गया सीधा, इसकी क्या कौन सी फॉर्म हो गई, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या हो गई, यहां से आपका z हो गया, ये r हो गया, r की जगह क्या लिख दिया, ये 4, और यहाँ पे cos, और थीटा की वैल्यू क्या है, अब यहाँ माइनस लिखा है, तो आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, साइन में नेगेटिव जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, साइन 5π/6 एग्जैक्टली। तो आपको याद रखना है, ये तरीका एक बार फिर मैंने रिवाइज कर लिया। अब देखो अपनी जो सबसे बड़ी कंपटीशन में दिक्कत आती है कि भाई हिस्ट्री का एग्जाम हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही होते हैं और मैथ्स में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो भाई ये तो प्रैक्टिकल चीज है कि मैथ्स में ज्यादा टाइम चाहिए क्योंकि सॉल्व करना पड़ता है, तो आपको न चाहते हुए भी कुछ चीजें याद होनी चाहिए, समझ रहे हो, मेथड करोगे तो आपको याद रखना इजी पड़ जाएगा। तो कुछ मैं एम्पलीट्यूड लिख रहा हूं जो आपको क्या होना चाहिए, आई रिपीट, रटे हुए होने चाहिए, मतलब पोलर फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, तो वो मैं आपके यहां लिख रहा हूं सारे। इंपॉर्टेंट पोलर फॉर्म्स, महत्वपूर्ण ध्रुवीय रूप, उसमें वैसे मैं ट्रिक बनाऊंगा कुछ, इंपॉर्टेंट पोलर फॉर्म्स, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। पहला 1 + आयोटा, 1 + आयोटा जल्दी बताओ, कल करा था, ये क्या होता है, √2 और यहां बोलो cos π/4 + आयोटा sin π/4, याद है या नहीं, कल अपन ने करा था। और आपको मैंने बोला था ये बताओ 1 - आयोटा। अब देखो हर चीज को एकदम आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आप कर सकते हो। एक से ये क्या हुआ, y नेगेटिव हुआ है, तो आपका जो पॉइंट ऊपर था, जैसे ये ऊपर था ये पॉइंट, ठीक है, यहां से y की लेंथ x तो आपका सेम ही रहा है, देखो x कोऑर्डिनेट सेम है, तो y मतलब जो यहां एंगल बन रहा था ना वो बस नीचे आ गया है, y जितना ऊपर था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब नीचे आ गया, तो मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, बस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया तो ये क्या हो गया, √2 हो गया, और cos क्या हो गया, π/4 - आयोटा sin π/4 हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी इसकी सेकंड क्वाड्रेंट की, इसका बताओ -1 + आयोटा, बताओ
यहां देखो आर सब सेम है। आर सेम कब होता है? जब एक्स और वाई सेम होता है। आर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर यहां पे बिना सोचे लिख देंगे क्या है? √2 है। अब देखो कैसे हमने याद सिर्फ एक ही करा है, 2 मिनट में आपको इसका पता है कि इसका थीटा क्या आ गया है? π/4 आ गया। तो इसको अपन को निकालना आता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो कैसे निकलता है सेकंड क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा। तो पाई से क्या सब्सट्रैक्ट करना है? π/4। तो सीधा पता चल रहा है क्या हो गया? 3π/4 हो गया। तो यहां से फिर लिख दिया cos क्या हो गया? 3π/4 और यहां क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा साइन 3π/4। अब देखो यहां से यहां से 4 क्या होगा? ये आपका अब आया थर्ड क्वाड्रेंट माइनस आयोटा। और आपको सीधा है ना, यहां से तो चलो मैंने समझाया है, यहां आप सीधा ही याद रख सकते हो, जब y चेंज होता है कुछ नहीं होता है, बीच का साइन चेंज होता है, ठीक है। और यूं समझो तो देखो ध्यान, y से जो एंगल यहां बन रहा था, तो यहां से ये थीटा बन रहा है। तो अब बस ये एंगल y चेंज हुआ, मतलब जितना ऊपर है उसको नेगेटिव में भेज दिया। एक्स तो सेम ही है दोनों का, तो नेगेटिव भेजा है, तो यहाँ थीटा बन रहा है, फिर इधर से क्या हो जाएगा? ये माइनस थीटा हो जाएगा। तो माइनस थीटा हो जाएगा, तो कॉस के अंदर माइनस प्लस ही रहता है और इसका माइनस। तो ये वैसे कोई ऐसे बोल नहीं सकते हो, मैथ्स के कोई ट्रिक नहीं है, इनका रीजन है सबका, तो आप समझ भी सकते हो। ये हो गया माइनस आयोटा, ये क्या हो गया? साइन 3π/4। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5। अब देखो आपने लिया फिर √3 प्लस आयोटा। यहां पे x कितना है? √3 है। y कितना है? 1 है। r बन जाएगा पॉजिटिव का 2, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करा। और देखो सीधा दिमाग में कैलकुलेशन करो, आपको पता है थीटा क्या होगा? tan इनवर्स y अपॉन x। तो मॉड्यूलस y क्या हो जाएगा? 1 ही, और ये क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और 1/√3 क्या बनता है बताओ? वेरी गुड, π/6 हो गया। तो सीधा क्या हो जाएगा? cos π/6, और ये क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा साइन π/6। अब देखो इसका फायदा कहां मिलेगा? यहाँ पे भले ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ एक से अलग बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो सारे इसके साथ ही, बस आर ही तो चेंज हुआ है भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चेंज होगा? आर चेंज होगा भाई। अपन ने जो क्वेश्चन करा है ये भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करवा दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा भाई, वो भी कुछ एफर्ट्स नहीं लगते, एक से इनसे आपके बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखो, पहले मैं आपको रीजन बताया हुआ है, तो मुझे सीधा बता दो क्या होगा इसका। y चेंज होने से क्या होता है? बस बीच में यहां साइन चेंज होता है। 7। अब फिर हो जाएगा x चेंज करो √3 और ये प्लस है। ये क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, थीटा क्या है? π/6, क्योंकि दोनों का मॉड्यूलस लेके निकालोगे तो π/6 होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे निकालते हो? पाई माइनस π/6, तो क्या हो जाएगा? 5π/6 हो जाएगा। तो ये बस cos 5π/6। अपन कोई ऐसे स्पेशल एफर्ट्स डाल के याद नहीं कर रहे हैं, हल्का सा दिमाग पे जोर डाल रहे हैं। ये आपका हो गया 5π/6। अब आपका 8 करा, 8 क्या हो जाएगा? बस y चेंज करा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो आपको पता है y चेंज करने से क्या होता है? बस बीच में नेगेटिव आता है, आपको मीनिंग भी इसका पता है। ये साइन 5π/6। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। अब वापस करते हैं 11th 12th। और देखो 11 क्या करा, ये आपने ले लिया, जैसे ये √3 प्लस आयोटा कर दिया ना, तो आपने 1 प्लस √3 आयोटा कर दिया। क्या करा? 1 प्लस √3 आयोटा कर दिया। तो आपको पता है इस बार एंगल क्या बन रहा है? y अपॉन एक्स करा, tan इनवर्स √3 आ गया। तो r तो दोनों में सेम ही मिलेगा, और आपका जो एंगल है वो क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स √3 अपॉन 1, जो क्या होता है? π/3 होता है, tan 60 होता है √3। तो यहां पे आपका हो गया 2, और ये आपका क्या आ गया? cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। और यहाँ पे ऐसे सॉरी 9 है, ये इतना भी नहीं है कि आपको एकदम बुरी तरह से रटा हुआ हो, नहीं, बस आराम से समझ समझ के याद कर लेना, ज्यादा जोर नहीं आना चाहिए निकालने में। बस 2 हो गया। देखो y नेगेटिव करा है, तो सीधा क्या हो जाएगा? cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 हो गया। फिर यहां से आपका 11 x नेगेटिव करा, तो ये आपका हो गया कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या? पाई माइनस π/3, तो क्या आ जाएगा? 2π/3। तो cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन
2π/3 हो गया, और यहाँ से फिर आपने 12 करा -1 माइनस √3 आयोटा, तो ये आपको आ गया 2 cos 2π/3, और यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस आयोटा साइन 2π/3। बस ये आपको पूरे 12 जो याद होने चाहिए। और इनफैक्ट देखो ना, आपने समझ के करो तो कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, बहुत बहुत आराम से याद होंगे। अब देखो आपको समझ लो कि ये आ रहा था, ठीक है, ये कौन सा बना है, ये भाई 6y/x बन रहा है, मतलब ये इनमें से एक से एक तो थर्ड क्वाड्रेंट है, आपको सीधा पता चल गया क्योंकि दोनों नेगेटिव है, और सीधा आपको पता है कि यहाँ थीटा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है π/6 बन रहा है, तो सीधा ही आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर ये रहा, ये 2 की जगह बस ये चेंज हुआ है, बाकी ये वाला सेम ही रहा है। हमेशा ध्यान रखना जो पोलर फॉर्म होती है उसमें r मॉड्यूलस z होता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, कैन आई रेज दिस, या फिर वो ही हटाता हूं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड पोलर फॉर्म। आपका ये दिया हुआ √3 1 प्लस आयोटा, और यहाँ माइनस √3 दे दिया, √3 1, एक बार तो प्लस कर दिया 1 माइनस आयोटा इससे, और अपॉन में ले लिया 2√2। जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो बनेगा या नहीं बनेगा, एक सेकेंड, √3 + 1 अपॉन 2√2, और यहाँ बन जाएगा बीच में √3 - 1, √3 - 1 और आयोटा 2√2, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो देखो पहला आपने ये दिया और दूसरा इसका पार्ट करा है आपने, बीच में यहाँ नेगेटिव है, तो आपने दूसरा, एक आपको करना है एक मैं करूँगा, √3 और ये 1 प्लस आयोटा है, बीच में माइनस आ गया, और ये आपका कर दिया 1 माइनस आयोटा, और ये आपका 2√2। एक आपका होमवर्क है, एक मैं कर दूंगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो यदि आपके क्वेश्चन की शकल ये है, ठीक है, तो आपको बस आपको क्या करना है, फाइंड पोलर फॉर्म निकालना है। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट का, तो आपने क्या करा, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा √3 और यहाँ 1 से करा, तो ये प्लस √3। अपन को हमेशा जो भी क्वेश्चन हो ना इसका कॉम्प्लेक्स का, एक चीज तो आपको हमेशा अप्लाई करनी है, आपको रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू आयोटा का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल पार्ट। तो इसको कन्वर्ट करा, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 1 से करा, तो यहाँ आयोटा से फ्री है, ये आपका क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, जेड का रियल पार्ट हो गया, और आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब देखो इससे मैं आपको थोड़ा सा साइड में लेके जाता हूं और कुछ बेसिक चीजें करवाता हूं। वैसे हक से तो ट्रिगो अपनी हुई नहीं है, तो आपको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ट्रिगो जब मैं करवाऊंगा ये सारी चीजें आपको डिटेल में करवाऊंगा। रुक जाओ, इसमें अलग चीज सिखानी है मुझे, वो आर नहीं निकालना, वो मेथड है, बट मैं आपको कुछ अलग सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। अब देखो आपको cos 15 डिग्री है, ठीक है, तो cos 15 को लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b, और यहां प्लस sin a sin b, b है आपका 30, तो यहां से cos 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, और sin 45 1/√2 हो गया, और sin 30 डिग्री क्या हो गया, 1/2 हो गया, तो यहां से √3 + 1 और ये 2√2 है। कोई दिक्कत? अब हक से ये आपके रटा हुआ होना चाहिए था, समझ गए ना,
ये आपको आने चाहिए था। ये आता तो मैं बताऊंगा उससे क्या आपको सुविधा होगी। वैसे अभी तक मैं आपको गलत नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ट्रिगो मैंने करवाई नहीं है। ट्रिगो में सारे अपन अलग से 7.5, 22, 12 ये सारे अपन अलग से करेंगे, पर यहाँ आ गया है। अब देखो cos 15 डिग्री बोलो और या फिर क्या बोलो और sin 45 डिग्री बोलो, एक ही बात भाई, समझ गए ना भाई। sin 75 बोलो या cos 15 बोलो, एक ही बात है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब बात करते हैं वापस किसकी, sin 15 डिग्री। तो वापस cos 75 बोलो या फिर क्या बोलो sin 15 डिग्री बोलो, दोनों एक ही चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और sin 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और sin a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, sin a cos b। तो sin a आपका हो गया √2 हो गया, सॉरी 1/√2 हो गया, और cos 30 डिग्री वापस क्या हो गया, √3/2 हो गया, माइनस ये आपका हो गया और ये क्या हो गया 1/2। तो ये आपका आ गया √3 - 1 और 2√2। इज दैट क्लियर। और साथ में साइन का आपको tan 30 डिग्री होता है, सॉरी tan 15 डिग्री होता है, वो साइन अपॉन कॉस हो गया। तो साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री, तो उसको लिख सकते हैं वापस √3 - 1 और √3 + 1। समझ गए ना, ये √2 कैंसिल हो जाएगा अपने आप। तो ये फॉर्मूला आपका ट्रिगो का पोर्शन है। अब ये है कि आपको ये फॉर्मूले याद होते हैं, तो ये याद होते तो कितना मजा आता। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सीधा यहाँ बाहर लिख दिया 1 और ये क्या लिख दिया cos 15 डिग्री प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा sin 15। आंसर। इज दैट क्लियर। ये किसकी वैल्यू है, ये cos 15 डिग्री की है, ये किसकी वैल्यू है sin 15 डिग्री की है। इज दैट क्लियर। अगला वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, इसमें ही उसका मामला छुपा हो। अब के भाई ठीक है सर, ये तो बात सही है, यहाँ √2 है, ठीक है। तो याद रखना cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 + 1/2√2। sin 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2√2। अपन ने प्रूफ कर लिया इसका। अब देखो कि भाई चलो ठीक है सर, ये तो हो गया भाई, मान लिया, बट प्रॉपर मेथड से तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं इसको। प्रॉपर मेथड से कैसे करोगे, आर कैसे आएगा पहले तो ये बताओ। आर होता है क्या, √x² + y² का जो रूट में ले लेना। तो आर निकालो, आर आपका हो गया √x²। तो देखो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये तो लिख दू, नीचे क्या आ जाएगा 1/2√2। क्यों आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर, दोनों में कॉमन एक तो बाहर आ जाएगा पूरा, और फिर स्क्वायर करा और फिर वापस वो रूट लग गया, तो ये सेम बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये रूट के अंदर फिर यहाँ 2 बचेगा और एक तो क्या बच जाएगा x², एक क्या बच जाएगा y²। तो x², ये क्या हो जाएगा 3 + 1, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 और ये आपका 8 हो गया, और 8 वापस क्या होता है 2√2, तो 1 आ गया। ये समझे ना कैसे करा है। देखो अपन को अब है ना, मतलब ऐसे इतना कैलकुलेशन को ज्यादा भाई क्विक होना चाहिए। ये कॉमन आ गया दोनों में, आपको पता है a + b का स्क्वायर करो और a - b का स्क्वायर करो, तो 2ab कैंसिल हो जाता है, और a² और b² क्या होता है, डबल होता है। तो डबल की वजह से 2 लिख दिया, a का स्क्वायर मतलब √3 का 3 हो गया, 1 का क्या हो गया 1 हो गया। 2ab लेना ही नहीं है स्टार्टिंग से, क्योंकि कैंसिल होगा, ऑब्वियस है। इसमें पॉजिटिव का आएगा, उसके नेगेटिव का आएगा, और इसको सीधा इसका स्क्वायर करके रूट लेके सीधा ही बाहर ले लिया। तो यहां से क्या मिलेगा, ये 1/√2, ये 2√2 हो गया, और ये क्या मिला 8 मिला, 8 को लिख दिया क्या 4 × 2, तो ये वापस क्या हो गया आर आ गया 1। चलो ठीक है सर। अब आपको पता ही अपन थीटा कैसे निकालते थे, tan इनवर्स। पहले तो बताओ वेदर दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 मिनट लगते हैं। आपको पता है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.71 कुछ होती है, √3 की होती है, √2 की होती है 1.4 कुछ। तो यहाँ पे 1.7 - 1 पॉजिटिव है, नीचे कोई दिक्कत नहीं, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये तो ऐड हो रहा है, कोई चांस ही नहीं नेगेटिव का। तो आपको tan इनवर्स करना है y/x, तो ये आ गया √3 - 1 और √3 + 1। सीधा दिमाग में 15 डिग्री याद हो तो कि सर फिर तो ये याद होता तो हमें ये भी याद हो जाता। याद नहीं हो तो फिर आपने तो बोला याद नहीं हो, उसमें क्या करें, उसमें आपको tan इनवर्स करा
इसको क्या √3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस 1/√3, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/√3। इज दैट क्लियर? और इसको वापस एक आना tan इनवर्स, सॉरी मैं बाद में लिख दूंगा यहाँ पे, हाँ चलो लिख देते हैं। tan इनवर्स a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा tan a माइनस tan b, और यहाँ पे होता है 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इज दैट क्लियर? अब कि ये भी याद नहीं हो तो फिर पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से फिर थीटा हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सेकंड tan थीटा का फॉर्मूला है ये, tan थीटा का, tan a माइनस b का, बिल्कुल इनवर्स का नहीं है, tan थीटा का, और tan a माइनस b का सही। ये फॉर्मूला तो इतना रिपीट होता है, देखा हुआ है या नहीं? ये यहाँ पे जैसे sin a माइनस b करते हैं वहीं पे आता है, तो tan a माइनस b का इसको भेज दिया इधर, तो ये क्या बन गया, ये tan थीटा बन गया, और tan थीटा बन गया 1 को क्या लिख सकते हो, tan 45। अब ये भी याद होना चाहिए, ये क्या हो गया, tan 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। भाई 45 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, tan थीटा क्या बन गया 45 माइनस 30, तो आपका जो थीटा बना है वो क्या आ गया, ये tan 15 डिग्री बन गया। तो थीटा यही है आपका, थीटा क्या आ गया आपका 15 डिग्री। तो बस यहाँ पुट कर दो, थीटा क्या आ गया आपका 15। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? पर देखो कितनी चीजें इजी हो गई, यदि यहां से करा और आपको बस ये याद रहती तो सीधा क्वेश्चन हो जाता। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अब देखो और इसका क्वेश्चन लेते हैं, इरेज कर दो, ये होमवर्क है, करना ये। अब देखो चलो उससे पहले मैं आपको, क्या होगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली रियल हो और प्योरली इमेजिनरी हो। एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ ये z, और या फिर क्या बोलो आर्गुमेंट ऑफ z, या फिर क्या बोलो पूर्णांक। एम्पलीट्यूड यहाँ पे कब, व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। जब सम्मिश्र संख्या पूर्णतः वास्तविक या काल्पनिक हो। इसका थोड़ा मतलब समझा देता हूं, बोल क्या रहा है, z इक्वल्स टू h प्लस आयोटा y। ठीक है, तो इसमें दो कंप्लीटली रियल कब होगी, वैन बोलो, रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं, तो कंप्लीटली रियल कब होगी, जब वेरी गुड y 0 हो जाए, आयोटा का कोएफिशिएंट 0 हो जाए, तो आपका z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा। और ये तो बताओगे कंप्लीटली इमेजिनरी, पूर्णतः काल्पनिक, कब, व्हेन x इक्वल टू 0, तो आपका z क्या हो जाएगा, आयोटा y। अब कोणांक का जो एम्पलीट्यूड है उसका आपको क्या आता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आता है। तो फिर यदि आपने ले लिया a क्या है, कोई 0 से बड़ी क्वांटिटी है, a क्या लिया मैंने, 0 से बड़ी क्वांटिटी लिया है, तो आपको a को डिनोट कहां करोगे, इसमें यहां करोगे, 0 से बड़ी क्वांटिटी तो समझ गए, और माइनस a पॉजिटिव है, जैसे 5 समझ लिया 10 कर दिया, तो माइनस a कहां होगा, यहां हो जाएगा, और a आयोटा कहां हो जाएगा, a पॉजिटिव है तो यहां हो जाएगा, और माइनस a आयोटा यहां हो जाएगा। अब आप बताओगे
इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड क्या होता है? z इक्वल टू a है, z इक्वल टू 5 दिया हुआ है, z इक्वल टू 7 दिया हुआ है। आपने ये पॉइंट डिनोट करा और इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? ये एंगल होता है पॉइंट का, यहां गया कितना एंगल होगा? 0। तो यहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पे कितना होगा? सीधा दिख रहा है, पॉइंट बनाया, पॉइंट का यहां से एंगल π/2, यहां पे प्लस पाई या माइनस पाई दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे प्रिंसिपल में डिनोट करो तो -π/2। इज दैट क्लियर? बहुत इजी है और मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप बोलो भाई हमें ना ऐसे मेथड से निकालो, कोई दिक्कत नहीं, बट इनमें क्यों मेथड लगाओगे? अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। फाइंड एम्पलीट्यूड। पहला -√2 -√3 -7 आयोटा -√7 या √7 -√5 √2 -√3। रूट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है और वैसे हो गया मामला तो लगभग एक ले लिया आपने 7। तो एम्पलीट्यूड बता दो, पहली क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड बताओ। एम्पलीट्यूड पहले तो बताओ, ये यहां पे भाई कैसे फेल हो जाता है। अब इसमें पहली वाली क्वांटिटी में दिक्कत कहां आ रही है बताओ? ये क्यों क्यों अलग से पड़ा है? ये इसमें दोनों ही पार्ट क्या है? रियल है। फर्स्ट में दोनों पार्ट रियल है, तो रियल क्या दिख रहा है पहले में? है दोनों ही क्या है? इमेजिनरी है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। तो पहला है क्वेश्चन, उसको मैं लिखूं √2 आयोटा -√3 आयोटा। ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा, इस माइनस की वजह से तो आयोटा आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये नंबर क्या बना है? ये √2 -√3 और आयोटा बना है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? tan इनवर्स y/x। इसमें x दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या? x कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये tan इनवर्स हो जाएगा y/x। x है ही नहीं, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 0। भाई समझ गए ना? y की वैल्यू है नीचे 0 आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा। और tan इनफाइनाइट कहां आता है? इसका आंसर 90 होगा क्या? $90 होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? ये दूसरा क्वाड्रेंट है। चौथा है। चौथा है, तीसरा क्यों नहीं है? बॉर्डर पे है पॉइंट, तो समझ रहे हो ना? बॉर्डर पे है। अब देखो ये फिर भी ही वाज क्लोज। इसने बोला 90 भाई क्यों नहीं होगा? अरे पॉइंट तो जा रहा है, √2 बड़ा है √3, 1.4 1.7 नीचे आया है पॉइंट। तो ये आपका पॉइंट मिला है, ये यहां पे मिला है, यहां कहीं। इज दैट क्लियर? अब यहां पे भाई हमने जो आ गया थीटा आ गया आपका 90, कोई दिक्कत नहीं, थीटा आ गया π/2। ये बोल रहा है एम्पलीट्यूड होता है -θ और ये क्या होता है? ये थीटा माइनस पाई। यहां क्या होता है? थीटा माइनस पाई अपन को याद है। और यहां क्या हो जाएगा?
थीटा निकल। अब ये पॉइंट है यहां पे, तो भाई ये लगाएं या ये लगाएं, बताओ। ये तो बॉर्डर पे है, तो भाई क्या फर्क पड़ता है, थीटा के आगे नेगेटिव करा तो भी पाई बाय 2, और पाई बाय 2 माइनस पाई करा तो भी क्या आ गया, माइनस का पाई बाय 2। कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर ना, दोनों पे। और वैसे मैंने तो क्या बोला है, अपन को तो सोचना ही नहीं है, ये तो अपन प्रैक्टिकल समझ रहे हैं इसको। बाकी सीधा देखा, सॉल्व करा, √2 √3, बड़ा √3 है, पॉइंट है नीचे वाली लाइन पे, दिमाग तो चल ही रहा है ना, एम्पलीट्यूड तो यही होता है, माइनस पाई बाय 2, एंगल ऐसे नेगेटिव मेजर करते हैं, बस समझ गए ना। चार ही है इनमें, प्योरली रियल और इमेजिनरी में चार केस ही बनेंगे। प्योरली रियल पॉजिटिव 0, प्योरली रियल नेगेटिव पाई या माइनस पाई, दोनों आंसर है। प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव 0, सॉरी 90, और प्योरली नेगेटिव होते क्या होगा, माइनस पाई बाय 2, दैट्स इट। एग्जैक्टली। अब दूसरा बताओ, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, इसका पहले का माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, दूसरे का बिना पेन उठाए बता दो जल्दी से, सामने दिख रहा है क्या, सेम ही है, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस का पाई बाय 2 हो जाएगा। इसका बताओ, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, समझ रहे हो, √7 बड़ा है √5 से, तो सॉरी 0 है इसका, √7 बड़ा है ना √5 से, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका √3 बड़ा है √2 से, तो मतलब रियल है, इमेजिनरी है ही नहीं, ये एक्सिस आ गए, तो मतलब क्या होगा, माइनस का पाई या फिर प्लस पाई बोलो या फिर माइनस पाई बोलो, एक ही बात है, वैसे ज्यादा इसको लिया। 7 का बता दो जल्दी से, 0। इज दैट क्लियर। तो अपन ने प्लस का पाई कभी लिया ही नहीं, वेरी बैड। -3, बस ये ले लेते। तो नेगेटिव यहाँ रूट के अंदर क्या बन जाएगा, ये √3 आयोटा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, नेगेटिव है नीचे, नहीं, समझ गए ना। ये पहली जो मैंने क्लास थी उसमें आपको क्लियरली इन चीजों के बारे में बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, √3 आयोटा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का पाई बाय 2 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत है, ठीक है। चार ऑप्शन बहुत इजी, देखते क्लिक हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, अब और करते हैं क्वेश्चन। z इक्वल्स टू दे दिया 1 प्लस कॉस, या दोनों कंबाइन करते हैं, फाइंड पोलर फॉर्म। पहला आपका दे दिया 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। इज दैट क्लियर। और सेकंड आपका ले लिया z इक्वल्स टू 1 प्लस 6 कॉस 6 पाई बाय 5, और यहां ले लिया आयोटा साइन 6 पाई बाय 5। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। तो पहला मैं करता हूं सॉल्यूशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट को सॉल्व कैसे करोगे, सीधा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, रियल पार्ट दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है। तो कैसे ही करके देखो, वो तो ऑब्वियस है कि ये आपका x ले लिया, ये y ले लिया, √x करके माता पूरी करिए, ठीक है। पर यहाँ दिक्कत क्या बनेगी, यहाँ दिक्कत बनेगी फिर y/z करोगे तो भी ये y में ये लिखोगे, नीचे ये लिखोगे, समझ गए ना मेरी बात, समझ रहे हो। ये रियल पार्ट है, मतलब ये आपका x है, ठीक है। अब सोच रहे हैं क्या क्या चीजें हो सकती है, ये आपका y है। r के लिए क्या करोगे, अंडर रूट आपको इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर 1 होकर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2a भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos कुछ बन जाएगा, और ऐसे करके रामायण करके वो एंगल दे रखे हैं तो कुछ भी करके माता पूरी निकालेंगे। दूसरा थीटा के लिए निकाला तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x। इज दैट क्लियर। और tan इनवर्स y/x करा तो y में आ गया, ये नीचे आ गया, ये फिर उससे क्या कंक्लूड निकला, समझ रहे हो ना, y में आ गया, ये नीचे आ गया, ऐसे तो कंक्लूड निकला ही है। फिर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और
साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वहां फॉर्मूला लगेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, हो जाएगा। पर ओवरऑल आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर वो फॉर्मूला यदि यहां ही लगा दें तो आपकी चीजें काफी इजी हो जाएगी, तो वो थोड़ा लेंथी मेथड है, सही है बट थोड़ा सा लेंथी है। तो उसके अलावा देखो दो फॉर्मूले आपकी तगड़ी मेमोरी को देखते हुए मैं वापस लिख रहा हूं उनको। 1 प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, ये सिर्फ थीटा लिया मैंने, 2 थीटा हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और साइन 2 थीटा का होता है, साइन 2 थीटा का होता है, ट्रिगो में सारे बहुत डिटेल से करेंगे, हर एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे, डोंट वरी। ये हो गया साइन, ठीक है। अब देखो आपने 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ 2 करके यहाँ जो एंगल होता है उसका आधा एंगल यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर फर्स्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 बन गया, और ये क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर, और जो 2 पाई बाय 3 है उसकी जगह क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पाई बाय 3 मिल जाएगा, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड कर दिया। और साइन में ये सेम फॉर्मूला लगाया, साइन 2 थीटा वाला लगाया, तो 2 हो गया, और ये क्या मिला, साइन पाई बाय 3, और क्या मिला, कॉस पाई बाय 3 मिला। 2 कॉमन आ गया, एक बेचारा कॉस पाई बाय 3 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या मिल गया, फिर एक साइन के पास आयोटा है, ठीक है, तो यहाँ मिल गया आपका ब्रैकेट बंद, और ये क्या मिला, कॉस पाई बाय 3, और यहाँ पे आयोटा साइन पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू बता दो जल्दी से। कॉस पाई बाय 3 क्या होता है, कॉस 60, वो क्या होता है, साइन 30, 1/2, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या मिला, कॉस, बस हो गया ना पोलर फॉर्म, चीजें कितनी इजी होगी, बस इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्यों वापस पूरा लिख लो, दिस इज 1, समझ के इजी पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लाइफ में ये, वैसे मुझे हक से तो तुम्हें होमवर्क देना चाहिए, बट आई नो दैट तुम फंसोगे, दिस इज टू गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मेरा मन तो था बट अब करवा देता हूँ, क्योंकि कल वैसे मुझे ही करवाना है, तो टाइम बचेगा, समझ गए, मेथड ये सेम लगेगा। ये समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, इजी कुछ भी नहीं था। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, पाई बाय 5 क्या होता है, पहले तो ये बताओ, 15 डिग्री, पाई 180 होता है, 180 का एक सेकंड, पाई बाय नहीं 15 नहीं होता है, पाई बाय 5 180 36, तो ये वही क्वेश्चन है। ऑब्वियस है कि आप अभी अभी इसी शकल का क्वेश्चन सॉल्व करा आपने, तो आपको बिल्कुल प्रोसेस दिमाग में रहेगा, ठीक है, यही शकल वापस लगाएंगे, तो लगाओ फिर सेकंड में। सेकंड में ये आपका हो गया 2 और कॉस स्क्वायर, एंगल आधा कर दो, यहाँ भाई फॉर्मूला ये लगाया ना, यहाँ जो एंगल है उसका आधा यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 5, ठीक है, और यहाँ हो गया आयोटा साइन, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 साइन 3 पाई बाय 5 कॉस, कोई दिक्कत। अब यहां से फिर कॉमन आ गया, और ये क्या हो गया, कॉस 3 पाई बाय 5 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कॉस 3 पाई बाय 5 और आयोटा साइन 3 पाई 5। सर आपने तो झूठ बोला, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था ही नहीं, क्या दिक्कत है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो गई, ये आ गया, आ गया, इसमें दिक्कत कहां है। एम्पलीट्यूड को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है, थीटा के कॉस के और उधर साइन का होना चाहिए, बीच में प्लस माइनस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करें अपन ने, चारों माइनस भी आ सकता है, वो एंगल नेगेटिव होके हो जाता है, वैसे सही मायने में तो प्लस ही होना चाहिए, सही मायने में बीच में एंगल प्लस ही होना चाहिए, पर अपन नेगेटिव लिखते हैं ना, वो नेगेटिव वो कॉस के अंदर माइनस थीटा भेजते हैं, वो दिक्कत खत्म हो जाती है। अब इसमें दिक्कत, और बाहर क्या रहता है, आर होता है, और आर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और मैंने अभी आपसे पूछा था पाई बाय 5 क्या होता है, 36 होता है, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करा 108 आया, ठीक है, आया 108 है। कॉस का जो ग्राफ होता है, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, 108 मतलब
समवेयर हियर। कॉस भाई समझ गए ना, 0 से 1 से नीचे आता है, 90 पे 0 नेगेटिव चला जाता है, और ये क्वांटिटी 108 है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। तो फिर ये एम्पलीट्यूड कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव है। समझ में आया ना मेरी बात, दिक्कत कहां हुई है, ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव आर हो नहीं सकता, ये तो श्योर है अपन नेगेटिव है। तो नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव बनाए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी अब एक माइनस से कर नहीं सकते, इधर माइनस से करेंगे तो उधर भी माइनस से करना पड़ेगा। तो यहां से आपने लिखा 2 और ये आपका हो गया यहां माइनस का 2, और ये क्या हो गया cos 3π/5 हो गया। अब ये पूरी पॉजिटिव हो गई क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और अंदर क्या मिल गया, अंदर मिला है cos 3π/5 नेगेटिव और माइनस आयोटा sin 3π/5। फिर दिक्कत, एम्पलीट्यूड जब भी लिखते हैं बीच का एंगल सेम होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए, यहां कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, और वैसे पॉजिटिव होना चाहिए बीच में साइन, पर वो नेगेटिव होता है। सेम एंगल का यदि माइनस ले लोगे ना तो कॉस माइनस पॉजिटिव रहता है, और समझ गए ना। पर यहाँ ये दिक्कत है कि ये नेगेटिव आ गया, उस नेगेटिव से बड़ी दिक्कत है यहाँ नेगेटिव आ गया। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी नेगेटिव रहता है, कॉस भी नेगेटिव रहता है। इस ओवरऑल अपन को क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को हटाना है और इधर एंगल सेम करना है। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपको पता है SATC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव है तो काम नहीं चलेगा, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, काम नहीं चलेगा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट एक ऐसा है जिसमें क्या हो गया, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी दोनों क्या है, नेगेटिव है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं आपको पूछूं cos पाई प्लस 3π/5 लिखना है तो क्या होगा, पाई आपको पता है 180 के बाद में क्या होता है, एंगल सेम होता है, cos है तो cos रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो अपन इससे देखते हैं। पाई में ये ऐड करा तो ये कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, या थीटा से ही लिख देते हैं, पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया माइनस कॉस थीटा, और यदि आपने साइन पाई प्लस थीटा करा, साइन पाई प्लस थीटा करा तो ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या हो गया, माइनस साइन। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहां पे फिर आपने ये क्या करा है, ये आपने -2 लिखा, और ये आपका हो गया cos 3π/5 हो गया, और यहां क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos पाई प्लस, यहां पे लिख दिया आपने 3π, ये सॉरी 3π/5 हो गया, और यहां क्या हो गया, प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 3π/5। इज दैट क्लियर? और यहां से एम्पलीट्यूड क्या आ गया, ये आपका आर हो गया जो पॉजिटिव है, और देखो एकदम यहां बीच में साइन भी पॉजिटिव है, दोनों एंगल सेम है, तो मतलब ये क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। तो आपने जल्दी जल्दी से आंसर में कर दिया, यहां से सॉल्व करा, नीचे आया 5, ऊपर आया 8 पाई, और जल्दी से ऑप्शन ढूंढे और एक भी ऑप्शन सही नहीं। ठीक है, मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या हुआ, इसमें दिक्कत कहां आ रही है, भाई कल की क्लास में एम्पलीट्यूड पढ़ा था, वहां एक टर्म पढ़ी थी प्रिंसिपल वैल्यू, आंसर मैक्स, ये सही है, एकदम सही करा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज में देना है। प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब -पाई से +पाई के बीच में होना चाहिए, और ये पाई से बाहर निकल गया है। अब यहां पे एक फॉर्मूला और होता है, मैं थोड़ा सा कैन आई इरेज दिस, अब देखो इसको भी चलो मैं आपको फॉर्मूला बना देता हूं, 2 पाई से कैसे घुमाते हैं। ये समझ लिया 210 डिग्री है, कितना है, 210, ऑब्वियस है ये भाई, यहां पाई से ज्यादा है, पाई से ज्यादा कोई भी है, ये भले इस साइड में, ये तो वैसे यहां तक पहुंचा पर इस साइड में आया हो, ठीक है, 210। तो आपको क्या करना है, आपको ये एंगल निकालना है,
तो फिर क्या करो, इस पूरे को 2 पाई से घुमा दो। तो यदि ये एंगल आपका थीटा हो ना, तो ये 2/10 माइनस क्या कर दिया, 360 कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 150। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस का 1। समझ गए। तो इधर से जब एंगल गिवन हो और इधर से एंगल निकालना हो तो क्या करना होता है, थीटा माइनस 2 पाई। जब पाई से बाहर निकले ना, उसको एंटी क्लॉक पूरा उसको घुमा दिया 2 पाई, तो 2 पाई घुमाने से क्या हो जाएगा, पूरा इसका 2 पाई घुमाया ना इधर से, तो ये आपका नेगेटिव एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ ये दे रखा है, इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर दो, सीधा माइनस 2 पाई। समझ गए ना, ये फॉर्मूला बना के लिख देना। जैसे ये आपका मैंने एग्जांपल्स में लिखा है, ये थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये यदि थीटा दे रखा हुआ तो इधर का आपका हो जाएगा थीटा माइनस 2 पाई। तो यहां से फिर इससे क्या कर दो, 2 पाई आप सब्सट्रैक्ट, और 2 पाई सब्सट्रैक्ट करा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 पाई, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 पाई बाय 5। ये देखो एकदम आपका आंसर किससे, तो समझ गया ना, माइनस पाई से कम में आ रहा है। कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आया। दैट क्वेश्चन वाज टू गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मामला है ट्रिगो, ट्रिगो अच्छी खासी काम आती है। इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक ट्रिगो ले लेंगे, ये ट्रिगो तो सब में काम आएगी। बाकी की क्लास कल बंद करो।